Hello, my dear students. Welcome to Zar Commercia. Our topic is today environment scanning. Okay, अगर हम ये environment scanning देखें तो ये होता क्या है? तो सबसे पहले ये दो लफ्जों का बना है. Environment scanning is the combination of two terms. जो पहला है that's called environment and the second one is called scanning. देखिए, अगर ये हमारा बिजनेस है, एक चीज हमारी बिजनेस ये दिस इज आवर बिजनेस जो इसके सराउंडिंग है ना दैट्स व्हाट यू कॉल्ड एनवायरनमेंट दैट्स व्हाट यू कॉल्ड जिसमें ये बिजनेस करता है ये एनवायरनमेंट हो सकता है इंटरनल भी एक्सटर्नल भी फॉर एग्जांपल ने गवर्नमेंट ने कहा कल हर कोई बिजनेस बंद रहेगा गवर्नमेंट ने कहा तो हमें ये फॉलो करना है तो हमारा बिजनेस बंद रहेगा तो गवर्नमेंट का ऑर्डर हमारे बिजनेस पे असर करता है जो कोई भी चीज हमारे बिजनेस पे असर करे दैट्स व्हाट यू कॉल्ड एनवायरनमेंट इज इट क्लियर सो व्हाट इज एनवायरनमेंट स्कैनिंग दो लफ्जों का बना है सबसे पहले एनवायरनमेंट है और दूसरा जो है वो स्कैनिंग है ओके एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज द एग्रीगेट मींस सम ऑफ ऑल कंडीशंस ठीक है अगर हम यहाँ की बात करेंगे कश्मीर की बात करेंगे विंटर इज देयर समर इज देयर ठीक है सो विंटर में इफेक्ट करेगा हमारा बिजनेस अगर कोई कॉफी बनाता है तो विंटर उसके लिए अपॉर्चुनिटी है अगर कोई आइसक्रीम बनाता है तो विंटर उसके लिए मतलब फेवरेबल नहीं है ठीक है हाँ उसके लिए क्या फेवरेबल है समर अगर कोई आइसक्रीम का बिजनेस करता है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए समर की कंडीशन उसके लिए फेवरेबल है अगर कोई कॉफी बनाता है तो विंटर की कंडीशन उसके लिए फेवरेबल है तो ये भी असर डालता है ना बिजनेस में ओके इवेंट्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे रिसेंटली अब कल या परसों यहाँ पे लेजेंड्स लीग क्रिकेट है ठीक है तो वो हमारे लिए एक इवेंट है अब जो वो यूनिफॉर्म लगाएंगे तो यहाँ के जो लोग होंगे वो चाहेंगे कि हम वो यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे वो मैच देखने अब जो रेडीमेड गारमेंट्स के साथ करता है उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी है तो इस इवेंट ने भी असर डाला सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एनवायरनमेंट ओके जो आपके बिजनेस पे असर डाले सबसे पहले एनवायरनमेंट स्कैनिंग दो लफ्जों का बना है फर्स्ट वन इज एनवायरनमेंट एंड द सेकंड वन इज स्कैनिंग एनवायरनमेंट में मैंने कहा वो सारी चीजें वो सारे इवेंट्स जो आपके बिजनेस पे असर डालते हैं दैट्स व्हाट यू कॉल्ड एनवायरनमेंट इज इट क्लियर business does not operate in a vacuum environment involves all that exists around इस पॉइंट का ख्याल रखना क्योंकि ये एमसीक्यू भी आता है एनवायरनमेंट में so सारी चीजें आती है जो इसके इर्द गिर्द में है बिजनेस के इर्द गिर्द में है ओके और ये जो एनवायरनमेंट है ना इट कैन बी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा हो सकता है इंटरनल भी एक्सटर्नल भी चलो विद इन द बिजनेस अगर हम बात करें हमें हमारे पास हो सकती है स्ट्रेंथ और हो सकती है वीकनेस याद रखना हम में कोई एडवांटेज होगी और हम में कोई डिसएडवांटेज भी होगी वो होगा इंटरनल एनवायरनमेंट और जो एक्सटर्नल है ना इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देयर इज अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कोई नया मौका हो सकता है या कोई खतरा भी हो सकता है सो इंटरनल में आपके लिए होगी स्ट्रेंथ और वीकनेस एक्सटर्नल में क्या हो सकती है आपके लिए अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स यही तो मैंने कहा है इन द इंटरनल एनवायरनमेंट business are having strengths and weakness and in the external environment business को है opportunities और threats ये हम अभी पढ़ेंगे स्ट्रेंथ क्या होती है वीकनेस क्या होती है अपॉर्चुनिटी क्या होती है थ्रेट बाय नेम आपको तो पता चला होगा ओके नाउ स्कैन का मतलब क्या है क्योंकि एनवायरनमेंट स्कैनिंग दो लफ्जों का बना है एक है एनवायरनमेंट एंड दूसरा है स्कैनिंग अब इस स्कैन का मतलब क्या है स्कैन का मतलब है चेक एंड इंस्पेक्ट हर कोई एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट टू कवर द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स विद इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस स्कैन का मतलब है हर एक चीज को चेक करे गवर्नमेंट पॉलिसी चेक करे मार्केट की कंडीशन क्या है वो चेक करे हमारी स्ट्रेंथ क्या है हमारी वीकनेस क्या है सो दैट जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी है थ्रेट है उसे हम कवर कर सके दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एनवायरनमेंट स्कैनिंग इन शॉर्ट एनवायरनमेंट स्कैनिंग अगर मुझे कोई कहेगा होता क्या है मैं कहूंगा एनवायरनमेंट स्कैनिंग जो है हम हर एक एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट चेक करते हैं सो दैट टू सर्वाइव इन द मार्केट या जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी है हम उसका फायदा उठा सके इज इट क्लियर ओके देयरफॉर एनवायरनमेंट स्कैनिंग इज केयरफुली मॉनिटर मीनिंग चेक करना इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू डिटेक्ट
अर्ली साइंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। जब आपको पहले ही पता चलेगी कि मौका क्या है। मौका कैसे पता चलेगा आपको? जब आप एनवायरमेंट करोगे स्कैन। एनवायर स्कैन का मतलब क्या है? यू जस्ट चेक द इंफॉर्मेशन कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या इन है। इन मीन्स फैशन क्या है, जो फैशन है आप वही चीज बनाते हो। Is it clear? This is what you call environment scanning. Environment scanning is a combination of two words. The first one is environment and the second one is scanning. Scanning का मतलब चेक करना, ठीक है? चेक करना हर एक चीज जो बिजनेस पे असर डालती है। ओके, अब इतना ही तो नहीं आ सकता व्हाट्स एनवायरमेंट स्कैनिंग, इसके साथ कुछ न कुछ आ सकता है। तो पहला पॉइंट जो मैंने रखा है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट स्कैनिंग। हम एनवायरमेंट स्कैन क्यों करते हैं? हम हर एक चीज क्यों देखते हैं? सबसे पहले जब हम एनवायरमेंट स्कैन करते हैं तो हमें पता चलती है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ। जब हम खुद को जानते हैं, हम देखते हैं हमारी एडवांटेज क्या है। इज इट क्लियर? लेट्स टॉक ऑफ बाबर आजम। बाबर आजम एक पाकिस्तान का कैप्टन था, एक्स कैप्टन। तो उसके जो ड्राइव और ऑफ साइड बहुत अच्छा था, वो उसकी स्ट्रेंथ थी। लेकिन उसका वो पुल शॉट है ना, वो उसका अच्छा नहीं था। तो वो पुल शॉट, बात समझिए, वो पुल शॉट उसकी क्या बनी बेटा? वो बनी उसकी वीकनेस। स्ट्रेंथ क्या थी उसकी? कवर ड्राइव। इज इट क्लियर? ऐसे ही बिजनेस को हो सकती है स्ट्रेंथ। क्या हो सकती है सर बिजनेस को स्ट्रेंथ? क्या होगी? उनके पास अच्छी मशीनरी है, लिमिटेड भी, मतलब कॉस्टली मशीनरी है ये, तो इतना पैसा है इनके पास, या इसके पास क्वालिफाइड स्टाफ है, लॉयल स्टाफ है। ये इनकी स्ट्रेंथ हो सकती है। हर एक बिजनेस की कोई ना कोई स्ट्रेंथ है। Strength of the business firm means capacity of the firm to gain advantage over its competitors. इनको ये एडवांटेज होती है ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। एडवांटेज क्या है? इनके पास अच्छी मशीनरी है। चलो मशीनरी उनके पास भी है, इनके पास लॉयल स्टाफ है, उनके पास तो नहीं होगा लॉयल स्टाफ। इज इट क्लियर? तो यही कोई ना कोई एडवांटेज हर एक बिजनेस को होती है। या लेट्स टॉक ऑफ लोकेशन। अगर हम ट्यूशन इंडस्ट्री की बात करेंगे, कोई ट्यूशन परेपुरा में है तो उसकी ये स्ट्रेंथ है क्योंकि वहां पे प्लेस है, हर कोई जाना चाहता है कि नो लेट्स मूव टुवर्ड्स परेपुरा। ओके, दैट इज योर स्ट्रेंथ। ठीक। ओके, एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। जब हम इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं तो वो हमें बताता है कि बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है। जब आपको स्ट्रेंथ पता चली तो उस स्ट्रेंथ को आपने एनहांस करना है। क्या करना है? एनहांस। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ द फर्म मस्ट ट्राई टू मैक्सिमाइज इट्स स्ट्रेंथ बाय फर्दर इंप्रूवमेंट। क्योंकि आपने हर एक जगह हर एक टाइम पे खुद को इम्प्रूव करना है। आज की स्ट्रेंथ देखो, आज आप यहाँ पे हो, आपका कंपटीटर आप पे नजर रख रहा है, वो भी यही यहाँ पे पहुंचेगा। आपको इसी जगह नहीं रहना, आपको आगे जाना है। इज इट क्लियर? दिस इज व्हाट यू कॉल आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ। अब आपको पता चला आपकी स्ट्रेंथ क्या है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आपकी वीकनेस भी होगी। जब आपने हर एक चीज देखा, क्या सर, या इसका अपोजिट ले लो, आपके पास मशीनरी नहीं होगी, या आपके पास लॉयल स्टाफ नहीं होगा, या आपकी लोकेशन अच्छी नहीं होगी। दैट्स व्हाट यू कॉल आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेस। इज इट क्लियर? Now, weakness of the firm means limitations of the firm. Monitoring internal environment helps to identify not only the strength but also the weakness of the firm. जब हम internal environment चेक करते हैं ना, हमें सिर्फ strength के बारे में नहीं पता चलती, हमें limitation के बारे में पता चलती है। चलो मैं एक स्टूडेंट को बताता हूँ, उसकी strength क्या है, उसकी limitation क्या है। अगर आप खुद को एनालाइज करें ना माय डियर स्टूडेंट, प्लीज खुद को एनालाइज कीजिए कभी, और अपनी 3 लिमिटेशंस देखिए। आप देखना, आप लिखोगे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी नहीं है, दैट इज योर वीकनेस। सर हमें क्या, इट इज लैंग्वेज नहीं, आपका जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है ना वो इंग्लिश में ही है, तो आपने अंग्रेजी लैंग्वेज अच्छी होनी ही होनी चाहिए। इज इट क्लियर? दैट इज योर फर्स्ट लिमिटेशन। और अपने आप लिखिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए अपनी 3 लिमिटेशंस, वो बता दीजिए आप मुझे 3 लिमिटेशंस है क्या आप। ठीक है, क्योंकि जब आप खुद को डिस्कवर करोगे ना तब जाके आप खुद पे काम करोगे। ओके, सो दिस इज योर लिमिटेशन। हाँ, अगर हम आपको वीकनेस के बारे में पता चला तो उसे क्या करेंगे? उस पर वर्क करेंगे, उसे वीकनेस नहीं बनाएंगे, वो खुद की एडवांटेज बनाएंगे। जब हम उस पर काम करेंगे ही करेंगे। इज इट क्लियर? तो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ, दूसरा क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेस।
ये कैसे पता चलता है? बिकॉज इन द इंटरनल एनवायरनमेंट देयर इज स्ट्रेंथ एंड देयर इज वीकनेस। जब आप एनवायरनमेंट स्टडी करते हो, पहले आप करते हो इंटरनल, आप खुद के बारे में जानते हो कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। अब जाओगे आप इन द external environment. So in the external environment there is opportunity and there is threat। ठीक है, तो देखिए एनवायरमेंट एनालिसिस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज। जब आपको पता चला कि मार्केट में कोई ना नई चीज है, इसका फायदा मैं उठा सकता हूँ, इसका फायदा मैं उठा सकता हूँ, दैट इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप इस तरह का बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। ओके, द फर्म शुड मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एज एंड व्हेन दे कम। याद रखना, जो ही पता आपको चला कि अपॉर्चुनिटी है, आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाती है। ठीक है, मतलब जब आप सबसे पहले मूव करोगे तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपकी होगी। सबसे पहले ही आप इंट्रोड्यूस करोगे प्रोडक्ट, तो कस्टमर किसके पास आएंगे? आप ही के पास। ओके, दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। मगर ये कहाँ पे होता है? ये होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट। थ्रेट क्या है? देखिए, बिजनेस इज सब्जेक्ट टू थ्रेट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स एंड वेरियस फैक्टर्स। बिजनेस को खतरा होता है बहुत सारे फैक्टर्स का। मार्केट, मेरा कंपटीटर क्या कर रहा है, उसने मत मेरे कस्टमर्स ले लिए, दैट इज थ्रेट। आपने देखना, ये थ्रेट भी आपने एनालाइज करना है। इज इट क्लियर? या वो प्रोडक्शन प्रोसेस उनका कैसा है, उनकी मशीनरी क्या कैसी है। इज इट बिकॉज इफ यू हैव टू बी इन द कट थ्रोट कंपटीशन, यू हैव टू चेक ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट। ओके, आपने अपने कंपटीटर को भी एनालाइज करना है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपको थर्ड भी पता चलता है। ओके, नाउ इसके बाद ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। आप अपने रिसोर्सेज अच्छे से इस्तेमाल करें। मतलब आपके पास पीपल, यू हैव स्टाफ, उन्हें अच्छे से इस्तेमाल करें। यू हैव फाइनेंस, पैसा होगा आपके पास, उसे अच्छे से इस्तेमाल करें। लेकिन आप अच्छे से कब इस्तेमाल करोगे? जब आप देखोगे कि खुद की स्ट्रेंथ, खुद की वीकनेस, खुद के पास, आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है, आपके पास थर्ड क्या है। अगर हम ये काम ऐसे करेंगे तो हमें ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगी। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। इज इट क्लियर? ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, आप अपने रिसोर्सेज अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूज्ड इन एन इफेक्टिव मैनर। जब तक आप अच्छे से इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्टडी नहीं कर सकते, आप अपने रिसोर्सेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? ओके, द लास्ट वन इज सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ठीक है, मुझे बताइए, सर्वाइव और ग्रोथ, ये सारा एनालिसिस क्यों करते हो? क्योंकि आप चाहते हो मार्केट में सर्वाइव करना, आप चाहते हो आगे बढ़ना, इसीलिए तो आप, वरना चलो बिजनेस है, चल रहा है ऐसे भी। इफ यू हैव टू सर्वाइव, आपने एनवायरनमेंट स्कैन करना है। एनवायरनमेंट स्कैन मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में कस्टमर्स क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। Is it clear? So this is what you call, okay, systemic analysis of business environment helps the firm to maximize their strength, minimize the weakness। लिटरेचर समझ आएगा। अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, वीकनेस को कम करो, अपॉर्चुनिटी को हासिल करो, थ्रेट को खत्म कीजिए। ओके, दिस enables the firm to survive and grow in the competitive business world। Is it clear? So this was most important question. What is environment scanning? Need and importance of environment scanning। Is it clear? Okay, एक क्वेश्चन आता है अलग से, व्हाट इज स्वॉट? स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है बेटा जी? स्वॉट एनालिसिस कुछ नहीं होता है। देखिए, इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या है आपका? स्ट्रेंथ, वीकनेस, एस डब्ल्यू। एक्सटर्नल में क्या है? अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ये अलग क्वेश्चन है बेटा जी। ठीक, SWOT stands for strength, weakness, opportunity and threat। Is it clear? मुझे बताएं, SWOT का मतलब क्या है? S stands for strength, W stands for weakness, O stands for opportunity, T stands for threat। Is it clear? Okay, ये मैंने लिखा है। पहले आप इतना जब लिखेंगे ना, so internal environment में आपके पास strength और weakness है, external environment में आपके पास opportunity और threat है। जब ये strength, ये weakness, ये opportunity और ये threat, इन सबको जब मिलाते हैं, उसे हम कहते हैं स्वॉट मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? स्वॉट मैट्रिक्स। सर इतना ही लिखे? ये डायग्राम बनाना, अगर लॉन्ग टाइप आया, मैंने कहा था ना अभी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, वो आप लिखेंगे अगर लॉन्ग टाइप आया। अगर बस 1 मार्क्स का आया ना, 1-2 मार्क्स का, इतना सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नहीं लिखना। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन आपको
बनाएं। ओके, सो दिस वाज एट एनवायरनमेंट स्कैनिंग, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट स्कैनिंग। इसी के साथ मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन हो जरूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, और आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं वो भी बताएं आप कमेंट सेक्शन में। तो रखिए आप तब तक अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।